हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अचीवर पॉइंट HRT पर पुनः स्वागत है। आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि यूरोप से व्यापार करने भारत आए अन्य देशों ने भारत में अपनी व्यापारिक कोठियाँ कैसे स्थापित की एवं उसका विस्तार किया। विस्तार करने के दौरान ही कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयाँ हुई। उनमें से एक है कर्नाटक का प्रथम युद्ध। मुख्य रूप से कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। तीनों युद्ध को मैं बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे उस पर। आज प्रथम युद्ध का चर्चा करते हैं, तो उसी को प्रारंभ चलिए। तो दोस्तों, कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1746 से 1748 के बीच। किस लिए हुआ था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी के लिए। ऑस्ट्रिया जो है यूरोप का ही एक देश है जहाँ पर वहाँ के जो राजा हैं उनके अपना कोई पुत्र नहीं होता है, तो उनका उत्तराधिकारी कोई होना चाहिए। तो उत्तराधिकारी को लेकर के यहाँ के जो पड़ोसी देश हैं जैसे ब्रिटेन और फ्रांस एक दूसरे में भिड़ जाते हैं। वहाँ पर अपना सत्ता स्थापित करने के लिए, वर्चस्व बढ़ाने के लिए एक दूसरे से यूरोप पे भिड़ जाते हैं। और क्योंकि उसका प्रभाव क्या होता है कि यहाँ उनकी व्यापारिक कोठियाँ हैं जो भारत में व्यापार करने आई है, उसका प्रभाव यहाँ पर पड़ता है। यहाँ ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी उनकी कुछ कोठियाँ रहती है, एक दूसरे वहाँ अमेरिका में भी लड़ाइयाँ होती है। तो हमको अमेरिका के संदर्भ में नहीं जाना है, हमको भारत के संदर्भ में आना है। तो हम लोग भारत के संदर्भ में आज बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, यहाँ कर्नाटक है, यहाँ हैदराबाद है। अब होता क्या है इसके पे चर्चा आएंगे अभी हम लोगों ने पूर्व के वीडियो में, पिछले वीडियो में पढ़ा है कि यहाँ एक जगह है मद्रास। मद्रास में क्या किया हुआ है? अंग्रेज लोग अपना किला बनाया है, फ्रांसीसी लोग पांडिचेरी में अपना किला बनाया है। तो जब युद्ध, ये बात जो है कब की है? 1740 ईस्वी में वहाँ के राजा की मृत्यु होती है और वहीं से वर्चस्व की कहानी शुरू होती है। अपना एक दूसरे में वर्चस्व बनाने की कहानी चलती है। तो मद्रास में क्या है? हम लोग पढ़ेंगे। मद्रास में ब्रिटेन का किला है और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं निकोलस मार्श। जैसा कि हमने लिख दिया है। पांडिचेरी जो फ्रांसीसी बस्ती थी, पांडिचेरी ही ने पिछला वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, जो नहीं देखे वो देख लेंगे। पांडिचेरी में क्या है कि डुप्ले से पूर्व जो आए जो गवर्नर है उन्होंने पांडिचेरी को विकसित किया और अच्छा बनाया और यहाँ अपना किला बनाया जिसका नाम क्या रखा? लुई फोर्ट। लुई क्यों रखा? उसका नाम था लुई 14वें के नाम पे ही नाम रखा था लुई फोर्ट। अब क्या है कि पांडिचेरी में फ्रांसीसियों का कब्जा है और यहाँ इसका किला है। तो पांडिचेरी से ही व्यापार अपना चला रहे हैं। ये कौन है? फ्रांस। यहाँ का जो गवर्नर है इसका वो है डुप्ले। पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ क्या है। अब होता क्या है कि ये घटना जो है ऑस्ट्रिया वाली यूरोप की है, लेकिन इसका प्रभाव भारत में देखा जाता है। भारत में भी तनाव पैदा हो जाता है। अब होता है कि जब तनाव पैदा हो गया तो डुप्ले जो था बहुत महत्वाकांक्षी और बहुत समझदार व्यक्ति था। इसने सोचा कि यूरोप में लड़ाई छिड़ गया है तो यहाँ भी लड़ाई उत्पन्न न हो, इसलिए ये क्या है, निकोलस मार्श से वार्ता करता है, बातचीत करता है और कहता है कि जो यूरोप की घटना है वो यूरोप में रहने दें, यहाँ हम लोग व्यापार करने आए हैं, हम लोग अच्छे से व्यापार करें। तो ये ना कुछ बोलता हाँ या ना कुछ जवाब में नहीं देता है। अब ये क्या है, डुप्ले अपने पास आ जाता है क्योंकि डुप्ले जो था मतलब फ्रांस उस समय ब्रिटेन के तुलना में इसकी नौसेना उतनी अच्छी नहीं थी। इसका नौसेना ब्रिटेन का बहुत बेहतरीन था। उसका रीजन है कि जब पुनर्जागरण हुआ था तब पुनर्जागरण में सबसे ज्यादा ब्रिटेन को फायदा हुआ था। ब्रिटेन जो है एक ऐसे जगह बसा है कि चारों तरफ उसका पानी है, तो उसके लिए वो क्या है, नौसेना बनाने की कला उसके पास उस समय जब पुनर्जागरण हुआ तो ये उद्योग धंधा में उन्होंने नौसेना बनाने का, जहाज, जलयान, ये सब का बहुत विकास हुआ था वहाँ। और वो सब मामले में ये क्या था, ब्रिटेन जो था फ्रांस से काफी ज्यादा था। तो डुप्ले जानता था कि अगर युद्ध यहाँ हुआ तो हम लोग निश्चित रूप से हारेंगे, तो ये शांति बनाकर ही रखना चाहता था। लेकिन होता क्या है कि जब यूरोप में ये जब छिड़ जाती है
युद्ध, तो क्या होता है कि ब्रिटेन से यहाँ जो मद्रास में बैठा है निकोलस मार्श और पांडिचेरी में डुप्ले, तो यहाँ इसको मदद पहुंचाने के लिए कि युद्ध ना हो जाए, ब्रिटेन से क्या होता है कि एक कमांडर भेजा जाता है। बर्नेट, किसको भेजा जाता है? बर्नेट को भेजा जाता है, और कुछ सैनिक इसके साथ। अब कमांडर है तो इसके साथ सैनिक रहेगा ही, नौसेना के साथ क्या है, नौसेना भी रहता है इसके साथ, कमांडर के साथ नौसेना भेजा जाता है। अब क्या है कि जब ये बात डुप्ले को पता चलती है कि वहां से बर्नेट आ रहा है अपनी नौसेना को लेकर के, तो उसको लगा कि युद्ध छिड़ जाएगा। तो हम लोगों ने पिछला वीडियो में जैसा कि देखा था कि फ्रांसीसी लोग जो है, जो अफ्रीका था, अफ्रीका यहाँ जो मेडागास्कर था, ऊपर जो मॉरिशस था, हम लोगों ने देखा था एक बार, और से देख लीजिए, 1721 ईस्वी में मॉरिशस पर कब्जा कर लिया था फ्रांसीसियों ने। किस पे कब्जा कर लिया था? फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में। तो मॉरिशस जो था वो फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र में था। तो जब फ्रांसीसियों के अधिकार क्षेत्र में था, तो यहाँ पर जो राजा था वो था ला ब्रूडेन। अब डुप्ले को लगता है कि हम लोग हार जाएंगे, तो ये क्या करता है कि ला ब्रूडेन को अपनी नौसेना के साथ पुद्दुचेरी बुला लेता है। क्या करता है? पुद्दुचेरी बुलाता है। अब जब ये पुद्दुचेरी बुलाता है ला ब्रूडेन को, और क्योंकि वो बुला रहा था, अब कोई भी बात है, स्वाभाविक है कि हर कोई जो है अपना पक्ष मजबूत करना चाहता है। इसको लगा डुप्ले को कि निकोलस मार्श जो के लिए वहां से कमांडर बर्नेट को भेजा गया है तो काफी मजबूत हो जाएगा, अगर युद्ध छिड़ा तो हम बिल्कुल हार जाएंगे। तो उस हिसाब से इसने क्या किया कि मॉरिशस से ला ब्रूडेन को अपनी सेना के साथ बुला लिया। अब होता क्या है कि जब रास्ते में इसका ये जो कमांडर है बर्नेट है, ब्रिटेन का जो कमांडर था, जो यूरोप से आ रहा था, तो यूरोप से आने के क्रम में क्या है, रास्ते में इसको फ्रांस का एक जहाज मिलता है। तो वो क्या करता है कि फ्रांस के जहाज को लूट लेता है, उसको सैनिकों को मार देता है, इसका जहाज को क्या करता है, डुबो देता है। एक तरह से कहिए तो जहाज पर कब्जा कर लेता है। बर्नेट जो है, बर्नेट क्या करता है, फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लेता है। अब क्या है कि ये कब्जा कर लेता है। अब डुप्ले को और भय सताना शुरू हो जाता है कि ये बर्नेट जो आ रहा है फ्रांसीसियों पर, फ्रांसीसी जहाज को कब्जा कर लिया। तो उसी के क्रम में ये क्या करता है कि ला ब्रूडेन के साथ मिलकर के, पांडिचेरी में तो था ही, उसकी मॉरिशस पास में था, तो ये ला ब्रूडेन इसके पास आ गया था। ये क्या करता है, हमला बोल देता है मद्रास पर, उसके किला पर। ये दोनों मिलकर के, कौन कौन, तो ये ब्रूडेन प्लस डुप्ले क्या करता है, मद्रास पर कब्जा मतलब हमला करता है, हमला के साथ साथ उसको जीत लेता है। क्या करता है, जीत लेता है। मद्रास को कौन जीत लेता है, ब्रूडेन और डुप्ले, ये दोनों मिलकर के, ये जब इसका फ्रांसीसी जहाज को करता है तो ये मद्रास पे चढ़ जाता है और मद्रास पर अपना कब्जा कर लेता है। अब होता क्या है कि जब ये क्यों कब्जा कर लेता है, क्योंकि जो फ्रांस के पास जो था गोला बारूद तोप जो था, ब्रिटेन के तुलना में इसका बहुत ज्यादा दक्ष था, तो ये मद्रास पर कब्जा कर लेता है। अब होता क्या है, इसको डिलीट कर, एक चीज इधर देख लें, ये जो कर्नाटक युद्ध होता है वो ए ला सापल की संधि के साथ खत्म होता है। ये बताना भूल गए थे, इसलिए, है ना, ये इसके साथ अब क्या होता है कि ये जो ला ब्रूडेन था ये लालची व्यक्ति था। क्या था, लालची व्यक्ति था। तो ये डुप्ले को जाकर के कहता है कि हम लोगों ने मद्रास पर कब्जा कर लिया, अब क्या करते हैं इसको, ठीक है, वो अपना
जहाँ पर था उसका चल रहा था, यहाँ मॉरिशस वापस चला आता है। 4 लाख पाउंड का घूस लेता है, फिर वो वापस मॉरिशस चला जाता है। अब होता क्या है कि जब ये लाब्रूडेन चला जाता है तो फिर ये क्या है, ये डुप्ले कमजोर पड़ जाता है। तो फिर वो क्या करता है, अंग्रेज लोग फिर से धावा बोल देता है और फिर से अधिकार कर लेता है। किस पर? मद्रास पर। मद्रास पर क्या कर लेता है? अंग्रेज कब्जा कर लेता है, अंग्रेजों का कब्जा हो जाता है। थोड़ा सा समझते चलिएगा। फिर से क्या करता है, अंग्रेज मद्रास पर कब्जा कर लेता है। अब होता क्या है कि अब बात आती है ये कर्नाटक की। ये कर्नाटक जो है, यहाँ का एक शासक था अनवरुद्दीन। उस समय कौन था यहाँ का शासक? अनवरुद्दीन। अब डुप्ले जो है अनवरुद्दीन के पास पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? अनवरुद्दीन के पास। अब अनवरुद्दीन से ये कहता है कि मैं इससे युद्ध करूंगा, आप बीच में हस्तक्षेप नहीं कीजिएगा और हस्तक्षेप नहीं करिएगा, और मैं जो ये मद्रास जीतूंगा मैं आपको आपके हवाले कर दूंगा, आपको दे दूंगा। उसी के क्रम में क्या होता है कि पुनः जो है डुप्ले मद्रास पर हमला कर देता है और दोबारा भी, जैसा कि मैंने पहले बताया, इसका जो है तोप और बारूद का ये सब जो था ब्रिटेन के तुलना में काफ़ी बढ़िया था। ये फिर से क्या करता है कि मद्रास पर कब्जा। डुप्ले जो है फिर से मद्रास पर कब्जा कर लेता है। कब्जा कर लेता है, ठीक है। डुप्ले जो है दोबारा मद्रास पर कब्जा कर लेता है। अब उसी के क्रम में क्या होता है कि क्योंकि अनवरुद्दीन को इसने बोला कि अगर हम जीतेंगे इसको मद्रास को तो मैं आपको दे दूंगा। तो उसी के क्रम में क्या होता है कि इसका एक बेटा है महफूज खां। इसका बेटा है महफूज खां। अब ये जो है महफूज खां को, अपने बेटे को डुप्ले के पास भेजता है। कहता है कि आपने मद्रास को जीता, अब आपके वादा अनुसार आपने वादा किया था तो हमको दे दीजिए। जब ये महफूज खां यहाँ पहुँचता है डुप्ले से लेने के लिए मद्रास को, तो डुप्ले जो है सोचता है, कहता है कि जीता हमने, सब कुछ किया हमने, मैं इनको क्यों दे दूँ। अपने वादा से मुकर जाता है। अब मुकर जाने पर क्या होता है, उसको युद्ध करना पड़ता है महफूज खां से। किससे युद्ध करना पड़ता है? महफूज खां से। तो महफूज खां से जो युद्ध करना पड़ता है उसको अडियार या संथामी, पिछला वीडियो में मैंने बोला, सेंट थोमे भी इसको बोलते हैं, सेंट थोमे, संथामी या सेंट थोमे या अडियार। ये सेंट थोमे और संथामी एक ही है, या इसको जो है अडियार का भी युद्ध के नाम से जाना जाता है, का युद्ध। ये नाम सेम एक है। ये जगह पे किया गया, जगह यही था, पास में ये भी था अडियार, इसलिए इसको अडियार का भी युद्ध कहा जाता है। अब क्या है, ये किसके किसके बीच हुआ? तो महफूज खां प्लस डुप्ले। अब क्या होता है, महफूज खां के पास काफ़ी सेनाएं थी, क्योंकि अनवरुद्दीन जो इसके पिता थे वो शासक थे, तो इसकी काफ़ी सेनाएं थी, लेकिन डुप्ले के पास काफ़ी ज़्यादा सेना नहीं थी। फिर भी जो है डुप्ले महफूज खां को फिर से हरा देता है। अब होता क्या है कि फिर से जब हार जाता है फिर से हरा देता है, तो इसका उत्साह जो है काफ़ी डुप्ले का बढ़ जाता है। यही कारण है कि यहीं से राजनीतिक हस्तक्षेप भारत के इतिहास में होना शुरू हो जाता है। इसका 10,000 का सेना, इसका 300-400 सेना जो है बराबर हो जाता है, क्योंकि इसके पास जो है ट्रेंड सेना है, दक्ष है सब कुछ में, और यहाँ जो सेना है अनट्रेंड है। यहीं इसी युद्ध के बाद, महफूज खां और डुप्ले के युद्ध के ही बाद जो है ये लोग जो है जितने भी रहे, भारत के राजाओं और जो शासक हुआ करते थे प्रदेशों के, उनसे डरते नहीं थे, उनके आसपास एक दूसरे को लड़ाते रहते थे उनसे। यहीं से शुरुआत होता है, क्योंकि डुप्ले को लगता है कि उसकी सेना हमारे सेना के तुलना में दक्ष नहीं है। और यहीं से क्या होता है कि महफूज खां जब हार जाता है, तो अब क्या होता है कि वहाँ यूरोप में ये जो युद्ध हो रहा था
वहाँ बंद हो जाता है। क्या होता है? बंद हो जाता है। अब बंद होने के पास क्या है? डुप्ले के पास क्या है? मद्रास रहता है। तो अब जब बंद हो जाता है तो इसी तरह जहाँ जैसे भारत में ये प्रभाव देखा गया तो अमेरिका में भी यही प्रभाव देखा गया। तो जब यूरोप में ये कहानियाँ बंद हो गई युद्ध की तो मद्रास को अंग्रेज को फिर से डुप्ले लौटा देता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका में भी फ्रांस और अंग्रेज के बीच युद्ध हुआ था तो फ्रांस का कुछ हिस्सा जो है अंग्रेज जीत लिया था। तो उसी के क्रम में क्या हुआ कि जब फ्रांस को वहां पर अपनी जगह दे देता है तो अंग्रेज को ये लोग अपनी यहाँ पे जो जीता था मद्रास को वो वापस कर देता है। और इस युद्ध में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, केवल ये भारत के राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है इसी युद्ध के बाद। यही निकला, ये लोग यही समझ गया कि भारत का जो भी प्रदेश के शासक हैं वो उनके पास जो है सेनाएं दक्ष नहीं है। इसी युद्ध के बाद से पता चलता है। इसके बाद जस्ट दोनों युद्ध, अगले वीडियो में मैं दोनों युद्ध का वर्णन करूंगा। तो इसी के साथ चलिए, हमसे जुड़ने के लिए आप सभी को धन्यवाद।